दोस्तों अभी आप देख ही रहे होंगे कि कई सालों से रूस और यूक्रेन के बीच में लड़ाई चल रहा है और इस लड़ाई में परमाणु हमले का जब भी नाम आता है ना तो लोगों के दिल में बहुत ही बड़ा डर समा जाता है, खौफ समा जाता है। और ये जो डर है, इस डर के आग में घी का काम तब हो गया जब पाकिस्तान और भारत के विवाद के बीच में पाकिस्तान के द्वारा परमाणु हमले की धमकी दिया जाने लगा। अब दोस्तों इसको लेकर एक राहत भरी खबर यही है ना कि परमाणु हमले का अभी तक केवल एक ही बार उपयोग हुआ है, वो है जापान की हिरोशिमा और नागासाकी पर। उसके बाद में ना आज तक कभी परमाणु हमले का उपयोग नहीं किया है। तो इस आधार पर माना जा सकता है कि इतने सालों में एक ही बार हुआ है तो इसको जल्दी कोई देश उपयोग करे। लेकिन इसमें मैं एक लेकिन लगाता हूं। दोस्तों मान गया कि परमाणु हमला कम होता है और परमाणु हमला बहुत सालों में होता है, अभी तक एक ही बार हुआ है। लेकिन दोस्तों जो परमाणु मिसाइलें बनाने के लिए और उसको मेंटेन रखने के लिए जो लगातार जो टेस्टिंग की जाती है और जो प्रक्रियाएं अपनाई जाती है ना, उससे जो परमाणु का जो कचरा बनता है, उसके बाय प्रोडक्ट, वो इतना खतरनाक होता है ना कि उसको जहां फेंक दिया जाता है ना वो धरती कई सालों तक जहरीला रहता है। और आज इसी कारण विश्व के कई धरती के ऐसे स्पॉट बन चुके हैं जो अपने आप में बहुत जहरीले और खतरनाक स्पॉट बन चुके हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। हम लोग ऐसे धरती के खतरनाक जहरीले स्पॉट के बारे में चर्चा करेंगे जो आज परमाणु मिसाइल हो या परमाणु भट्टी हो, उसको लेकर शुरू तो किया गया लेकिन वो कचरे का ठीक से निपटारा नहीं किया गया और आज वो धरती का जहरीला जगह बन चुका है। इस क्रम में सबसे पहला स्थान आता है हैनफोर्ड का। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि हैनफोर्ड अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी के पास ही में है और वहाँ पर 74 टन प्लूटोनियम का निर्माण हुआ था। अब प्लूटोनियम का निर्माण तो हो गया लेकिन उसमें जो बाय प्रोडक्ट निकला ना उसको वहीं जमीन में दबा दिया गया। अब जमीन में दबा तो रह गया लेकिन वो कोई भी अगर परमाणु बम में या कोई भी नाभिकीय रिएक्टर में जो उसका कच्चा जो ईंधन जैसे यूरेनियम हो गया, थोरियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ये सब जो उपयोग किया जाता है ना तो उसको अच्छे से डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। अगर नहीं करेंगे तो उसके अंदर से रेडियो एक्टिव जो अल्फा बीटा गामा किरणें निकलेंगे जिसको रेडियोधर्मिता कहते हैं और ये हमारे सेहत के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक है, हमारे सेहत के लिए, प्राणियों के सेहत के लिए और वनस्पति के लिए भी। तो उसको जो हैनफोर्ड जो बता रहा था 74 टन प्लूटोनियम का निर्माण तो हुआ लेकिन बाय प्रोडक्ट को वही जमीन के नीचे दबा दिया गया और अभी तक उसका कुछ नहीं हुआ और वहां से खतरनाक विकिरण निकल रहे हैं और जमीन के अंदर का जो पानी है वो भी जहरीला हो रहा है और पानी के अंदर भी रेडियो सक्रियता बढ़ रही है जो वहां के लोगों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है। अब दोस्तों धरती का दूसरा जहरीला स्पॉट की बात करें वो है चेर्नोबिल जो यूक्रेन में स्थित है। दोस्तों यूक्रेन का चेर्नोबिल में बहुत बड़ा परमाणु भट्टी है और वहाँ परमाणु टेस्टिंग भी किया जाता है। अब 1986 में वहाँ परमाणु टेस्टिंग चल रहा था लेकिन देखते ही देखते वो जो टेस्टिंग है वो कंट्रोल से बाहर हो गया और वहाँ बहुत भयानक विस्फोट हुआ और विस्फोट के बाद वहाँ के ग्रेफाइट में आग पकड़ लिया और देखते ही देखते 50 लाख लोग इसके चपेट में आ गए और वहाँ म्यूटेशन का खतरा मतलब शुरू हो गया और आज भी वहाँ के इंसान तो इंसान, पशुओं में भी गजब का म्यूटेशन देखने को मिल रहा है। अब इसके बाद अगर अगले धरती के खतरनाक स्पॉट की बात करें ना दोस्तों वो है जापान का फुकुशिमा। दोस्तों जापान में 2011 में बहुत बड़ा भूकंप भी आया था और सुनामी भी आया था और उस सुनामी के कारण ना जापान का 3 परमाणु रिएक्टर फुकुशिमा में जो स्थित है वो तबाह हो गया और वो परमाणु रिएक्टर के अंदर जो भी रेडियो एक्टिव जो भी पदार्थ था वो प्रशांत महासागर में घुलने लग गया और दोस्तों आज तक वहां से रेडियो एक्टिव तत्व प्रशांत महासागर के जल में घुलते जा रहा है और इसके कारण प्रशांत महासागर का जो जल है वो भी रेडियो एक्टिव होते जा रहा है। मतलब जो प्रशांत महासागर से जो लोग यात्रा करते हैं उनके ऊपर भी वो रेडिएशन का खतरा मंडरा रहा है। और दोस्तों आप सुन के सिहर जाएंगे, डर जाएंगे बात सुनकर कि अभी जापान जैसे टेक्नोलॉजी वाले देश को भी अभी 40 साल लगेंगे उसको पूरी तरीके से जो डूबा हुआ जो फैक्ट्री है जिससे रिसाव हो रहा है उसको मेंटेन करने, मतलब 40 साल तक रिसाव अभी चलता ही रहेगा। अब दोस्तों उसके बाद अगर हम धरती के अगले सबसे खतरनाक स्पॉट की बात करें वो है द पॉलीगन। दोस्तों द पॉलीगन कजाकिस्तान में स्थित है और आपको बता दूं कि पहले कजाकिस्तान रूस में था। रूस को पहले सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था और सोवियत संघ ने 1949 से लेकर 1986 के बीच में लगभग 456 परमाणु टेस्ट किए।
इन टेस्ट में लगभग 2 लाख से ज़्यादा लोग प्रभावित हुए और असंख्य जीव जंतु प्रभावित हुए अलग, वनस्पतियों को नुकसान हुआ वो अलग। और आज भी वहाँ पर जीव जंतु और साथ ही साथ इंसानों में अभी भी वंशानुगत बीमारियाँ हो रही है, मतलब खास तरीके की बीमारियाँ उसके कारण आज भी बच्चे को जो पैदा हो उसको भी पकड़ रही है। अब दोस्तों, अब मैं परमाणु परीक्षण के कारण अगले धरती का खतरनाक स्पॉट की बात करूं, वो है मेलुसू। दोस्तों, मेलुसू जो है किर्गिस्तान के फरगाना घाटी में स्थित है। और दोस्तों बता दूं, यहाँ पर इतना ज़्यादा नाभिकीय खनिजों का दोहन किया गया कि अब वो खनिज को दोहन तो कर लिया गया, लेकिन उसे ठीक तरीके से मेंटेन, मतलब उसका ट्रीटमेंट नहीं किया गया, ठीक तरीके से उसे निपटारा नहीं करने के कारण वहाँ की मिट्टी और नदी में ये पूरा रेडियो एक्टिव पदार्थ घुल चुके हैं। और दोस्तों, एकदम डराने वाली बात बोल रहा हूँ, आप सुन के दहल जाइएगा, वहाँ कैंसर इतना आम बीमारी है कि आपको ऐसे गिने चुने लोग मिलेंगे जिनको कैंसर न हो। थोड़ा सा भी किसी का उम्र बढ़ता है तो कैंसर एकदम आम बीमारी है। तो ये रेडियो एक्टिव का बहुत बड़ा दंश है जो किर्गिस्तान के लोगों को झेलना पड़ रहा है। अब दोस्तों, इसके बाद अगर अगला धरती का सबसे खतरनाक अगर जगह का बात करूं तो वो है रूस का सेवर्स्क। दोस्तों, रूस के सेवर्स्क में 1993 में परमाणु परीक्षण किया गया, लेकिन इस परीक्षण के दौरान बहुत सारे रेडियो एक्टिव गैसें फैल गई और एक गैस लगभग 28 किलोमीटर का रेंज में फैला और इसके कारण 1,77,000 लोग प्रभावित हुए। और अब ये जगह हथियार ग्रेड न्यूक्लियर मटेरियल का भंडारण के लिए रखा गया है। अब इसके बाद अगला अगर धरती का खतरनाक स्पॉट की बात किया जाए ना दोस्तों, तो वो है सेलफील्ड, जो कि ब्रिटेन में स्थित है। दोस्तों, ब्रिटेन में जब शीत युद्ध चल रहा था ना, तो उस वक्त बहुत सारे परमाणु हथियारों के लिए बहुत सारे परमाणु परीक्षण किए जाते थे, लेकिन जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सब मामला ठंडा हो गया, तो ये जितने भी जो फैक्ट्री थे वो परमाणु के, वो सब को समुद्र के अंदर तरीके से दफना दिया गया। लेकिन दोस्तों, समुद्र के अंदर से रेडिएशन इसके कारण अभी भी आता है और दोस्तों कहा जाता है कि अभी ये कंट्रोल है, अभी कोई दिक्कत नहीं कर रहा है, लेकिन कब अनकंट्रोल हो जाए इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। अब दोस्तों, इसके बाद ऐसा धरती का खतरनाक स्पॉट का मैं बात करूंगा ना, जहां लोगों की कोई गलती नहीं है, उन पे ये थोपा गया। दोस्तों, ये जगह है सोमालिया का सोमाली तट। दोस्तों, होता क्या था कि यूरोपियन कंट्री अपने स्वार्थ और सुविधा के लिए एकदम बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल तरीके से नाभिकीय संयंत्र और नाभिकीय परमाणु का परीक्षण करते थे। और उन लोग को ये बात पता था कि ये रेडियो एक्टिव तो बहुत खतरनाक होते हैं, तो उन लोग क्या करते थे, परीक्षण करते थे और उसको एकदम, जैसा कोई अगर कहीं कचरे को फेंकेगा तो अपने आप को और दुनिया को समझाने के लिए कुछ बहाना करेगा, तो उन लोग ये बहाना करते थे कि देखिए हम इसको बाकायदा लोहा में पैक कर दिए हैं, उसको अच्छे से पैकअप दे दिए हैं, और उसके बाद में यूरोपियन देश प्रयोग करते थे और रेडियो एक्टिव कचरे को अपने देश या अपने अगल बगल ना फेंक कर उसको अच्छे से लोहे के मतलब जैकेट में पैक करके उसको सोमालिया के सोमाली तट में डंप करने लग गए। अब वहाँ के लोग उसकी जानकारी नहीं थी कि क्या है क्या नहीं है, और जब उसको डंप करते गए वहाँ बहुत बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो गया। अब दोस्तों 2004 में सुनामी आया। अब दोस्तों, समुद्र में तो कोई भी लोहे में जंग जल्दी भी लगता है, तो लोहे में जंग तो लग ही रहा था, लेकिन जब 2004 में सुनामी आया तो वो लोहे का जंग जो लगा था लोहे में वो टूट गया। और उसके बाद से सोमाली जो द्वीप है, सोमालिया में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रेडिएशन चलते आ रहा है और वहाँ के बेगुनाह लोग जिन्हें पता ही नहीं था क्या हुआ, आज भी वहाँ का रेडिएशन का शिकार होते जा रहे हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम लोग अगला अगर खतरनाक स्पॉट की बात करें तो वो स्पॉट भारत में ही है। दोस्तों, भारत के केरला राज्य में करुणागपल्ली एक जगह है जहाँ की मिट्टी में मोनोजाइट पाया जाता है। और दोस्तों, मोनोजाइटिट क्या होता है आप लोगों को बता दूं कि थोरियम का निष्कासन मोनोजाइटिट ऐसे ही किया जाता है। अब वहाँ की मिट्टी में ही ये रेडियो एक्टिव तत्व है, लेकिन दोस्तों वहाँ के वैज्ञानिकों द्वारा और वहाँ के लोगों द्वारा माना जाता है, मतलब ज्ञानियों के द्वारा, कि अभी ये जो कोई खतरनाक दिक्कत नहीं है ज़्यादा, लेकिन उससे अलर्ट रहने की जरूरत तो है, क्योंकि वहाँ से भी रेडिएशन रेगुलर हो रहा है। और सबसे बड़ा खतरे की बात है कि सीधे मिट्टी से ही रेडिएशन हो रहा है। अब इसके बाद अगला खतरनाक धरती का स्पॉट का बात करूँ जो परमाणु अभिक्रियाओं के कारण हुआ है, वो है बोमार्क, जो कि अमेरिका में स्थित है। दोस्तों, आप लोग को बता दूं कि अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के बोमार्क में 1960 में एक हवाई हादसा हो गया और हादसे के समय वहाँ पर स्थित जो प्लूटोनियम था वो बहुत ज़्यादा फैल गया, गंदे तरीके से फैल गया, और जिसके कारण वहाँ का रेडिएशन शुरू हुआ और उसको कंट्रोल नहीं किया जा सका है और अभी तक
वहां पर रेडिएशन हो रहा है और प्लूटोनियम का कचरा फैला हुआ है। और दोस्तों एक चीज और बता दूं, अमेरिका का सबसे ज्यादा रेडियो एक्टिव से प्रदूषित जगह और रेडियो एक्टिविटी से सबसे ज्यादा परमाणु अभिक्रियाओं से जो परेशान जगह है ना अमेरिका का, वो यही है, बोमार्क है, जो अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य में स्थित है। अब दोस्तों इसके बाद अगर धरती के वो खतरनाक जगह की बात करेंगे ना, जो पूरी तरीके से परमाणु जो भट्टियों के कारण प्रभावित है, वो है चर्च रॉक मिल, मैक्सिको। दोस्तों मेक्सिको में तब एक घटना घटी जब 1979 मतलब 1979 में परमाणु भट्टी से रेडियोएक्टिव तत्वों का रिसाव शुरू हो गया और इसके कारण यहाँ के जानवर और इंसान दोनों प्रभावित हुए और अभी तक उससे अफेक्ट होते ही जा रहे हैं। अब दोस्तों उसके बाद अगर धरती का सबसे खतरनाक अगर जगह की बात करेंगे तो वो है रूस का मयाक, जो दोस्तों एक रूस का बहुत ही गुप्त मतलब परमाणु का परीक्षण केंद्र था और 1957 में यहाँ परीक्षण के दौरान हादसा हो गया। इसके कारण लगभग 80 टन रेडियोधर्मी पदार्थ फैल गया और ये 52,000 वर्ग किलोमीटर जमीन को पूरा प्रभावित किया। अब दोस्तों 52,000 वर्ग किलोमीटर कितनी लंबी जगह होती है। अगर भारत के बिहार राज्य की बात करें तो बिहार पूरे राज्य के आधा से ज़्यादा जमीन होगा 52,000 वर्ग किलोमीटर। तो दोस्तों उस वक्त से वो जगह मतलब उस जगह के लोग परेशान हैं और अभी भी रेडियो एक्टिव तत्व वहाँ पर है। इसका मतलब रेडियो एक्टिव तत्वों का मतलब रिसाव हो रहा है और वो सक्रिय है, जिससे वहाँ के लोग अभी भी परेशान हैं और कई बीमारियों से ग्रसित होते जा रहे हैं। अब दोस्तों उसके बाद अगर परमाणु भट्टी के कारण अगर खतरनाक अगर स्थितियों की बात करेंगे ना, वो है गुइयाना हादसा ब्राजील का। दोस्तों ये जो हादसा है ना दोस्तों, लोग चोरी में पैसे चुराते हैं, संपत्ति चुराते हैं, लेकिन ये हादसा ना हादसे को चोरी करने का परिणाम बन गया। बता रहा हूँ कैसे। दोस्तों 1987 में ना चीन की एक फैक्ट्री थी जहाँ एक कबाड़ रखी हुई थी और वो कबाड़ में ना एक मशीन दिखा ब्राजील के लोगों को। वहाँ कोई चोर था, वो मशीन को चोरी करके लेके चल गया ब्राजील। अब ब्राजील चोरी करके ले गया तो फिर वो मशीन को तोड़ फोड़ किया, खोला कैसा इसमें क्या है, तो उसके अंदर बहुत ही खतरनाक रेडियो एक्टिव जो तत्व है सीजियम 137 था। और जैसे ही खोला तत्काल 4 लोगों का स्पॉट डेथ हो गया, वहीं पर मर गए। और उसके बाद दर्जनों लोग की हालत खराब होने लग गई, दम घुटने लग गया। उसके बाद कई दर्जन मकान को तोड़ना पड़ गया अफरा तफरी में और इस तरीके से वहां पर रेडिएशन फैला और अभी भी जहां तहां उसके अंश बाकी हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मैं आप लोग को ये बताना चाह रहा हूं, इस वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा था कि रेडियो जो एक्टिव जो पदार्थ है और वो परमाणु परीक्षण से और परमाणु भट्टियों के जो मेंटेनेंस से होता है। और दोस्तों अभी जैसे कि परमाणु परीक्षण हर जगह चल रहा, तो ये बात सही है कि जल्दी परमाणु हमले नहीं होते, लेकिन उसके दौरान जो भी चीज बनाए जाते हैं या उसको मेंटेन करने के लिए, उसको सुचारू रखने के लिए कि जब चाहे तब चला देंगे, उसके लिए इतना ज़्यादा रेडियो एक्टिव कचरा निकलता है ना कि वो कचरे को सही जगह से निपटारा नहीं किया जाता और उसके कारण हम लोग को इतना खतरनाक रेडियो एक्टिव तत्वों का रिसाव के रूप में देखने को मिलता है। ये इस वीडियो मेरे को बताने का प्रमुख उद्देश्य था। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा, आपको ये जानकारी कैसा लगा, प्लीज कमेंट करके बताइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए, एक जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।